श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मेरे को बहुत दुख है कि ये जिसने भी अलॉटमेंट करी है इसको तो जूते मारने चाहिए, जो हमारे सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहा है। साफ दिख रहा है, क्योंकि आपने ऊंची जाति की वे संस्थाएं जो डीडीए में डिफॉल्टर घोषित कर दी गई, उनको आप रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, वो आपके मेंबर बने रहेंगे। लेकिन एक दलितों की संस्था जिसको डीडीए ने डिफॉल्टर घोषित भी नहीं किया, उसका आप नाम भी शामिल नहीं कर रहे, ये अफसोस की बात है। हमारे धर्म की रक्षा करने वाले अगर खुद ही रक्षक भक्षक बन जाएंगे तो रक्षा कैसे होगी। तो हमारा आज के मन से सीधा सीधा विरोध दिल्ली धार्मिक महासंघ से है। इमरान खान को हम नहीं जानते, हम दिल्ली धार्मिक महासंघ को जानते हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण की जमीनों पर होने वाली रामलीलाओं में दिल्ली धार्मिक महासंघ के द्वारा इस्लाम खान नामक व्यक्ति को 2 जगह लीला की अनुमति देने के मामले में अब हिंदू संगठनों ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। इसी श्रृंखला में आज दिल्ली के द्वारका इलाके में विभिन्न हिंदू संगठनों और धर्माचार्यों की एक बड़ी बैठक हुई, जिसके माध्यम से दिल्ली धार्मिक महासंघ के इस फैसले की न सिर्फ कड़ी निंदा की गई, बल्कि दिल्ली धार्मिक महासंघ को कड़ी चेतावनी जारी कर रामलीला जिहाद को तत्काल समाप्त करने की अपील की गई। दूसरी रामलीला इन्होंने मोहम्मद इस्लाम खान को दिया है, गाजीपुर डीडीए ग्राउंड नियर पेपर मार्केट। उसके लिए भी हमारी लड़ाई प्रारंभ हो जाएगी। आज हमारी कई संस्थाओं के यहाँ पर लोग आए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि दूसरी रामलीला इस्लाम खान से ले लूँगा और भविष्य के लिए उनको सबक सिखा दूँगा। इनसे हम ये वादा ले लेंगे कि अब भविष्य में किसी खान को ये रामलीला करने की अनुमति नहीं प्रदान करेंगे। और मुझे तो सूचना यहाँ तक है कि ये इसी बार की युद्ध नहीं है, हमारे सामने ये इस बार खुला है। लेकिन 2022 में उनको पहले ही दिल्ली के एक दूसरे कोने पे इसका स्थान दिया गया, यानी कि ये नीति पहले से चली आ रही है कि इनको देना है। ये गलती नहीं है, जैसा सुनने में आ रहा था कि ये गलतीवश हुआ है, तो हम इसे गलती तो नहीं कहेंगे। और जब कोई गलती नहीं है तो मुझे लगता है कि ऐसे संगठन का होना ही बिल्कुल गलत है, जो इस बात को तय ना कर सके कि किसका स्थान कहाँ होना चाहिए। हमारे धर्म की रक्षा करने वाले अगर खुद ही रक्षक भक्षक बन जाएंगे तो रक्षा कैसे होगी। नतीजा ये कि 2022 में मोहम्मद इस्लाम खान साहब जो हैं वो गाजीपुर में भी रामलीला करते हैं, और 2022 में जब हम 2023 में आते हैं तो उनको 2 स्थानों पे दिल्ली धार्मिक महासंघ अनुमति दे रही है। सेक्टर 1 डीडीए ग्राउंड पे जो संस्था 10-12 सालों से दलित हिंदुओं की संस्था जो रामलीला करती आई थी, उनका नाम काट के मोहम्मद इस्लाम खान को परमिशन दी गई। ये बड़े हैरानी की बात है। कोई भी रामलीला का आयोजन किया जाता है, कोई भी कहा जाता है, किसी भी धर्म का आयोजन होता है, वो उस धर्म विशेष के लोग ही करते हैं। अब मैं जाके अगर मान लीजिए ईद में मैं कोई काम करना चाहूँ तो मुसलमान मुझको नहीं एक्सेप्ट करेंगे। मुझे क्यों चाहेंगे वो, क्योंकि भाई मैं कौन होता हूँ उसमें, क्योंकि मैं उस रिचुअल को, उस प्रोसीजर को मैं नहीं जानता। उसी प्रकार से वो भी रामलीला को नहीं जानते। यहाँ भेदभाव झलका, इसीलिए हमारा दर्द फूटा। कभी भी समाज में भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर तो इन्होंने पहली गलती की। दूसरी गलती ये कि जो संस्था रामलीला करती आई है उसको आप रामलीला करने से वंचित कर रहे हैं, क्योंकि वो दलित संस्था है। साफ दिख रहा है, क्योंकि आपने ऊंची जाति की वे संस्थाएं जो डीडीए में डिफॉल्टर घोषित कर दी गई, उनको आप रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, वो आपके मेंबर बने रहेंगे। लेकिन एक दलितों की संस्था जिसको डीडीए ने डिफॉल्टर घोषित भी नहीं किया, उसका आप नाम भी शामिल नहीं कर रहे, ये अफसोस की बात है। अब दिल्ली धार्मिक महासंघ की कोशिश देखिए, इनकी साजिश देखिए। पहली बार इन्होंने 2022 में एक मंच दिया, आज इन्होंने दूसरा दे दिया। तो मतलब ये हम उनसे ये उम्मीद करें कि धीरे धीरे ये सनातनी नाम के लोग जिन्होंने सनातन लगा रखा है वही हमारे खिलाफ है, वही साजिश करना है। तो अगर आपने साजिश करनी है तो आप खुल के आइए सामने। जब विधर्मियों का सामना करने के लिए हम तैयार हैं तो हम आपका भी सामना करेंगे। अगर मेरे ही घर में कोई सनातन विरोधी होगा तो सबसे पहले हम उनका विरोध करेंगे। इमरान खान की हिम्मत नहीं थी कि वो रामलीला के मंच को हाथ लगा दे। ये हमारे ही लोग साजिश कर रहे हैं और हम उनका बिल्कुल
विरोध करते हैं और उनके सामने खड़े होंगे। कि अभी तक बहुत सारे जिहाद चल रहे थे, इसके चलते चलते अब एक रामलीला जिहाद और आ गया है कि जिसमें हमारे सनातन धर्म के शुद्ध भगवान राम के क्रियाकलापों को, जिसे हम अपने बच्चों को अपने संस्कारों के रूप में बच्चों को देना चाहते हैं, उसमें भी अब विधर्मियों का उनके हाथ में ये बागडोर दी गई। ये किस प्रकार से दी गई, और हम पूर्णतः प्रत्येक अपने सक्षम तरीके से इसका विरोध करेंगे और इस कार्य को सफल नहीं होने देंगे। एक सेक्टर 1 में जो हमारा 20 साल से जो धार्मिक रामलीला वहाँ चलता था, किसी और संस्था द्वारा, जो हमारे वाल्मीकि समाज के द्वारा वहाँ पे चलता था, उसका नाम को हटाकर उसकी बुकिंग को डीडीए के द्वारा कैंसिल करवाकर इस्लाम खान को दिया गया है। ये सब का सब जो कमी है वो सिर्फ दिल्ली धार्मिक महासंघ का। और भाजपा के लिए शर्मनाक चीज़ें हैं, जनसंघ के लिए शर्मनाक चीज़ें, हिंदू महासंघ जो संस्था बनी है उसके लिए शर्मनाक चीज़ें हैं कि आप नाम देते हिंदू महासंघ और आप कार्य देते हैं मुसलमानों को। इससे बड़ा जो है शर्मनाक हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए सभी सनातन धर्मियों से हमारा निवेदन है और आपके माध्यम से निवेदन है कि ऐसे संतों का सम्मान और स्वागत होना चाहिए जो आचार्य मधुर जी ने इस बीड़ा को उठाया है। क्योंकि ये जो जिहादी लोग हैं ये हमारे सनातन धर्म को ख़राब करना चाहते हैं। अब हमारे लोग इन जिहादियों को ग्राउंड दे रहे हैं रामलीला करने के लिए, और मैं कहता हूँ कि ये जिहादी लोग राम जी का, सीता माता का, लक्ष्मण जी का रोल करेंगे। अरे भाई, रावण को भी रामचंद्र जी का रूप लेने के लिए दम लगा था। रामचंद्र जी का उनको रूप नहीं लिया गया था, रावण को भी एक ब्राह्मण होते हुए। ये मुस्लिम क्या रामचंद्र जी का रूप ले लेंगे? मेरे को बहुत दुख है कि ये जिसने भी अलॉटमेंट करी है इसको तो जूते मारने चाहिए, जो हमारे सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहा है। जन सेवा समर्पण ट्रस्ट की तरफ से पुरजोर विरोध करते हैं कि ऐसा कोई सनातन का धर्म का विरोध न किया जाए कि जो हिंदू के खिलाफ मुस्लिम आए और वो रामलीला करें। तो हम लोग उसी के लिए एकत्रित हुए थे। किसी भी मुस्लिम को रामलीला करने नहीं दिया जाएगा। जाहिर है कि दिल्ली धार्मिक महासंघ का यह फैसला न सिर्फ गलत बल्कि बेहद बचकाना दिखाई देता है। आवश्यकता इस बात की है कि दिल्ली धार्मिक महासंघ और दिल्ली विकास प्राधिकरण दोनों ही मिलकर इस फैसले को सुधारें और सनातन मतावलंबियों की धार्मिक भावनाओं का दोहन करने से बचें। ब्रेकिंग न्यूज़ दिल्ली एनसीआर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।